Hello बच्चों, let's see this question. The question says which species has the same shape as NH3? Option A SO32 minus, B CO32 minus, C NO3 minus and D SO3. So देखो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी ये जो चार स्पीशीज दी है ऑप्शन में, इनमें से कौन सी स्पीशीज ऐसी होगी जिसका सेम शेप होगा एज अमोनिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम अमोनिया का देख लेते हैं कि शेप क्या होता है। ठीक है, अगर हम अमोनिया की बात करें तो यहाँ पे देखो अमोनिया का शेप क्या आएगा। तो इससे पहले हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का अगर हम स्टेरिक नंबर निकालें या हम डायरेक्टली अगर इसको देख ले स्टेरिक देख लेते हैं। नाइट्रोजन क्या है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। यहाँ पे 3 मोनोवैलेंट एटम है, तो ये 3/2, तो ये हो जाएगा 8/2। सो देयर विल बी 4। सो अब ये 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। इसमें से 4 में से 3 हो जाते हैं हमारे बॉन्ड पेयर, क्योंकि 3 हाइड्रोजन अटैच है, और एक हो जाता है लोन पेयर। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा। 3 हाइड्रोजन होंगे हमारे पास इस तरह से, और एक लोन पेयर होगा। ठीक है, तो ये कौन से शेप का होता है, इस शेप को हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, इसे कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, तो मतलब अभी हमें ये देखना है कि इनमें से और किनका किसका शेप होगा जो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। अब ए में हमें दिया हुआ है, ए में हमारे पास है SO32 माइनस। तो SO32 माइनस देख लेते हैं। तो देखो SO32 माइनस जो होगा हमारा, अभी इसमें देखो क्या है, हमारे पास सल्फर एटम है और 3 ऑक्सीजन है और 2 माइनस, 2 क्या है इसके पे माइनस चार्ज है। तो अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। हमारे पास होता है एक सल्फर एटम, ठीक है, उसके पास एक डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन जिसके पे नेगेटिव चार्ज रहेंगे। ठीक है, सो अब देखो सल्फर का अगर हम स्टेरिक नंबर निकालें, हम डायरेक्ट इससे स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं। अगर निकाले तो देखो यहाँ पे हम सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और 3 है। ठीक ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। लेकिन देखो सल्फर का अगर वैलेंस शेल में हम इलेक्ट्रॉन देखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सल्फर के, सल्फर के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, हाँ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 में से कितने अभी यहाँ पे बॉन्ड हुए, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए। तो अभी 2 बाकी है, तो मतलब एक इसके पे लोन पेयर भी रहेगा। ठीक है, तो मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, मतलब स्टेरिक नंबर 4 रहेगा, जिसमें से बॉन्ड पेयर तो कितने हो गए यहाँ पे, इसमें से 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, मतलब सिग्मा बॉन्ड, और एक हो जाएगा लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर भी आ जाएगा इस तरह से। सो अब ये वाला भी जो स्ट्रक्चर होता है, ये भी क्या हो गया, ट्राइगोनल ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही आ जाएगी, और ये वाला शेप भी क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, ये हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है NO3 माइनस, NO3 माइनस। सो NO3 माइनस अगर देखें, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के होते हैं 5। अभी इस तरह से इसके पास 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, और एक ऑक्सीजन ऐसा इसके पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो यहाँ पे वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो देखो 1 2 3 4 5, और पांचों के पांचों कहाँ आ गए हैं, बॉन्डिंग में आ गए। ठीक है, सो इसका मतलब यहाँ पे अब लोन पेयर नहीं रहेगा, तो इसका स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर क्या होते हैं हमारे, सिग्मा बॉन्ड जितने होते हैं वो होते हैं, और अगर लोन पेयर रहे तो वो, और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहे तो इन सब का सम हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर तो है ही नहीं, तो इसका स्टेरिक नंबर 3 हो जाएगा। तो इसका स्टेरिक नंबर 3 है, तो इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें हम तो क्या आएगी, sp2 आएगी। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। अब यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर है, तो इसकी अगर हम शेप देखें NO3 माइनस का, तो ये शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनार। ठीक है, ये शेप हो जाता है ट्राइगोनल प्लेनार। फिर नेक्स्ट हमारे पास है SO3।
अगर हम SO3 की बात करें तो SO3 में हमारे पास है सल्फर सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। अब 6 में से कितने, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब सारे ही कैसे होंगे? बॉन्डिंग में हो गए। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, तो एक भी लोन पेयर नहीं होगा। और स्टेरिक नंबर यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब यहाँ भी क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनार। हमने बी वाला नहीं किया, या हम लोग बी वाला नहीं किया। बी में है CO3 2 माइनस, एक और है। तो CO3 2 माइनस का अगर हम देखें, CO3 2 माइनस, तो यहाँ पे कार्बन है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के? 4। तो अब देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है इसके पास। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा? एक डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन के पास ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसकी वैलेंसी होती है 4। तो ये हो गया 1 2 3 4। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, चारों के चारों इसमें आ गए। तो मतलब यहाँ पर भी कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो इसका अगर स्टेरिक नंबर निकाले तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, और तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। और यहाँ पर भी इसका स्ट्रक्चर सॉरी शेप क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनार ही होगा। ठीक है, तो हमें ये बताना था कि किसका सेम होगा एज अमोनिया, और अमोनिया का है ट्राइगोनल पिरामिडल। तो हमारा जो SO3 2 माइनस है वो भी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ट्राइगोनल पिरामिडल। बाकी सारे कौन से है? ट्राइगोनल प्लेनार है बाकी के ये तीनों। तो ये तीनों नहीं होंगे, कौन होगा? ए होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, SO3 2 माइनस। So I hope you understood the concept well. Best of luck. Thank you.